बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं ज़ुबैर ख़ान हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। सितम तो ये है कि पुतली बिठाकर मसरत पर कहा जा रहा है यही फैसला अवाम का है। ये अवाम का फैसला करने तो है, फिर देखें अवाम आपको कैसे उतारती है। अब अवाम जाग चुकी है और इसका सबूत आपने देख लिया। आओ तो सही मैदान में, आप तो छुप छुप के इधर उधर से बातें कर रहे हो और डंडा लेके बाहर खड़े हो जाते हो, पुलिस लेके बाहर खड़े हो जाते हो, गद्दारी के पर्चे देते हो, दहशतगर्दी के पर्चे देते हो और इनको साथ मिला के हमें डरावे देते हो कि तो हुई दरस भी लगा देंगे और लगा लो, फांसी चढ़ा लो। लेकिन बात याद रखना, मुखला जब भी बाहर निकले हैं खून दिया है, इनकलाब लेके आए हैं। हमारे साथ पहले धोखा हुआ है, अब की बार जो इनकलाब आएगा इंशाअल्लाह उसमें धोखा नहीं होगा, उसमें सबका ही सब जाते हैं दंदनाते हुए। और जब हम आके कुछ कहते हैं, अपना मुद्दा बयान करते हैं, कहते हैं सबूत लाओ। और सबूत क्या लाना होता है? याद रखो, जब वक्त का धारा बदलता है तो फिर सबूत नहीं होते। मैं आपको याद कराता हूं उन जजों को जिन जजों ने यहां मुआशरे में जुल्म किए, उनके साथ क्या हुआ। जस्टिस मुनीर की कब्र पे आप भी जूते पड़ रहे हैं, जाके देखो। मौलवी मुश्ताक के जनाजे पे क्या हुआ, उसकी कब्र पे क्या हुआ। लोगों को अल्लाह का निजाम है, जालिम को अल्लाह पकड़ता है। और इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी का समधी एक बैठा है इधर, डॉक्टर अमजद, उसके जनाजा नहीं लोगों ने पढ़ दिया। अभी भी उसकी कब्र पे लोग जूते मारते हैं, उन्होंने पैरा बैठाया हुआ है। वो अल्लाह का खौफ खाओ। काजी साहब, आप पे मैं शेर ये आपकी नजर फिर करता हूं। तेरी गुफ्तार पे हैरत, तेरे करदार पे खाक, काजी अस तेरे अदल के दरबार पे खाक। काजी साहब, आपने बहुत ज्यादा बढ़ के आयात सुनाते हैं हमें। काजी साहब सुन्नत की बातें करते हैं, कुरान की बातें करते हैं, और जरा सोचो तो सही, सुन्नत है क्या? सुन्नत वो है जिसको निभाना पड़ता है। दावा जो तुम्हारा है वो अमलन भी दिखाओ। आओ जरा सुन्नत के तकाजे भी निभाओ। हजूर के फरमान देखो, वरना देखो मौलवी मुश्ताक का हजरत तुम्हारे लिए तैयार है। फिर और मैं अच्छे जजेस को खराजे तहसीन पेश करता हूं। हमारे आज भी जाने जाते हैं ना जुडिशरी में, कार्लिनियस को जानते हैं ना, सलाम करते हैं। दुरा पटेल को हम सलाम करते हैं, भगवान दास को हम सलाम करते हैं। और आज के जो जजेस हैं यहाँ पे, जस्टिस इब्राहिम बैठा है, उसने कहा मैं नहीं जाऊंगा अदालत छोड़ के जब तक मेरे अमल नहीं होता। और आप अपने फॉर्मर चीफ जस्टिस का हाल देखें। वो मार्कंडे एक चीफ जस्टिस इंडिया की जो सुप्रीम कोर्ट का था, हमारे हालात देख के उसको तकलीफ हुई। वो उसने टीवी पे आके ये बताया कि मैंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत लिखा कि अगर आप अपने कवानीन, अपने फैसले की रिट नहीं मनवा सकते तो छोड़ दो यार, क्यों चमड़ के बैठे हुए। लेकिन इनको शर्म नहीं आनी। इनको शर्म इसलिए नहीं आनी, जनाब सदर और जो 2.5 लाख तनख्वाह और 11 लाख रुपए मुराद ले रहा हो, उसको क्या शर्म आनी है? वो बेशर्म होकर ले रहे हैं। और मैं आपको एक और बात बताऊं, इन्होंने पिछले 3 साल की जो है ना वो मुराद जो रिट्रोस्पेक्टिवली है, आप पूछो जाके, चुप करके दस्तखत करके। वक्त का धारा करीब है, आज गुजर रहे हैं। शायद इस जैसा सब तल्ख और सख्त दौर कभी था ही नहीं कि जब पहला मार्शल शबखून मारा गया था ना, तो वो वहां पे जस्टिस मुनीर जैसे मकरू लोग चीफ जस्टिस थे और उन्होंने नजरिया जरूरत लेके आ गए वो। उसके बाद मुशर्रफ का दौर आया और शेख रियाज चीफ जस्टिस थे और उनके कारी खास इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी थे। वो नजरिया महा जरूरत लेके आ गए और वो कुछ दे दिया जफर अली शाह केस में कि जो पटिशन में था भी नहीं और कुछ मांगा भी नहीं, उल्टा करके 3 साल वैलिडेट कर दिया है मुशर्रफ को। और अब नजरिया जरूरत भी पीछे रह गया। अब तो हमारे मोहतरम नजरिया फौजदारी के साथ चल रहे हैं। अशरफल मखलूकात हैं, ये अपने कानून बना रहे हैं और अपने नजरिया बना रहे हैं। वो जो कानून और आइन की किताबें हम पढ़ रहे हैं ना, वो इनको याद नहीं है। इनको वो चीजें याद हैं जो इनके अपने ज़हन में आते हैं। अफसोस है कि इन लोगों की खातर हमारे वकला ने जानें दी हैं, खून दिया है, उसका सिला क्या दिया। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी आप आया और आप अपने रुफका को नवाजा, करप्शन की खजाने भरे
उसको किसी ने पूछा तो वो डंडा लेके खड़ा होगा कि आप कौन होते हैं मेरी करप्शन पे बात करने वाले। काजी साहब, आप पे भी सलाम। आप जब आप पे बात आई, आपने भी वही हरकत दोहराई और हम फिर बेवकूफ निकले। हम आपके साथ इधर तकरीरें करते रहे, आपको दावतें देते रहे कि नहीं जी काजी साहब आएंगे, ये बड़े जोशीले हैं, कहते जी मैं रूल ऑफ लॉ आइन की बात करता हूं। क्या किया आपने आइन की बात? अब तो उससे भी बढ़ गई है। आज जैसे हालात तो कभी हुए ही नहीं। वतन की मोहब्बतों ने खून मांगा, वतन की मोहब्बतों ने खून मांगा, हमें फिर से पुकारा जा रहा है, हमें फिर से पुकारा जा रहा है। मुखला जिंदा है मुखला, जिंदा है मुखला, इस आइन की खातिर, कानून की खातिर।